A very good morning, students. Today I am going to teach you the first chapter of It So Happened, that is, how the camel got his hump. The world had just begun and the animals were working for humans. संसार शुरू ही हुआ था और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए यानी इंसान के लिए काम किया करते थे. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. वहाँ एक आलसी जानवर था, एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था सिवाय हम्फ कहने के. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. यहाँ तक कि जो क्लेवर जिन था, जो बुद्धिमान जिन था, वो भी अपनी कोशिशें कर करके थक चुका था. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph, just humph, and no more. स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई और जब ये संसार बिल्कुल नया था और एनिमल्स ने मैन के लिए यानी इंसान के लिए काम करना शुरू ही किया था, वहाँ एक कैमल था यानी ऊँट था जो कि हाउलिंग डेजर्ट के मिडल में रहता था क्योंकि वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था. वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स खाता था, कांटे खाता था, प्रिकल्स खाता था और जब भी उससे कोई कुछ कहता था तो वो सिर्फ हम्फ कहता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. आज के टाइम में जो घोड़ा है वो मंडे मॉर्निंग को उसके पास आया और उसकी पीठ पर सैडल था और उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और हमारी तरह मेहनत करो, हमारी तरह काम करो. Humph, said the camel, and the horse went away and told man. Humph, said the camel, and the horse went away and told the man. कैमल ने सिर्फ हम्फ कहा और जो हॉर्स था उसने आदमी के पास आकर उसको ये बात बताई. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, आज के टाइम में जो डॉग है वो उसके पास आया अपने मुंह में स्टिक लेकर और कहा, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. Humph, said the camel, and the dog went away and told the man. डॉग ने कैमल से जाके कहा, कैमल ओ कैमल, आओ और तुम भी हमारी तरह लकड़ियाँ लाने का काम करो जैसे कि हम सब करते हैं. कैमल ने कहा हम्फ और जो डॉग था उसने बात जाकर मैन को बताई. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक on his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us. आज के टाइम में जो ऑक्स है वो भी उसके पास गया, उसके गले में योक था और उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल, आओ और तुम भी हमारी तरह प्लोइंग करो जैसे कि हम सब करते हैं. Humph, said the camel, and the ox went away and told the man. कैमल ने फिर से कहा हम्फ और जो ऑक्स था उसने बात जाकर मैन को बताई. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. दिन के अंत में मैन ने उन तीनों को बुलाया, हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा कि मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है. But that hump thing in the desert can't work or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone and you must work double time to make up for it. लेकिन वो hump thing जो है यानी कि जो कैमल है डेजर्ट में वो काम नहीं कर सकता और वो यहाँ पर अब तक ऐसे ही रहा और ऐसे ही रहेगा और इसलिए मैं उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहा हूँ और तुम तीनों को उसके बदले डबल काम करना पड़ेगा. That made the three very angry and they held a panchayat at the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said humph and went away. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust.
ये बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डेजर्ट के एज पर यानी कि डेजर्ट का जो छोर था किनारा वहाँ पर एक मीटिंग की, पंचायत की। और जो कैमल था वहाँ पर कट चबाता हुआ, कुछ लकड़ी वगैरह मुंह में चबाता हुआ वहाँ आया और उन तीनों को देखकर हंस पड़ा और हम्फ कहकर वहाँ से दोबारा चला गया। और तभी वहाँ पर एक जिन जो कि इंचार्ज था सभी डेजर्ट्स का, जो धूल का बादल था या धूल का जो क्लाउड था उसमें रोल करता हुआ वहाँ पर आया। Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the jinn. हॉर्स ने जो डेजर्ट्स का जिन था उससे कहा कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्या ये सही है कि कौन आलसी आलसी रहे, कुछ काम ना करे? जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. वेल हॉर्स ने कहा कि आपका जो डेजर्ट है उसके मिडिल में एक ऐसी चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबी लंबी टांगें हैं, लेकिन उसने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया है, वो कुछ भी काम नहीं करता। व्यू सेड द जिन whistling, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट? जिन ने विस्लिंग करते हुए, सीटी की आवाज़ निकालते हुए कहा कि वो तो मेरा कैमल है, वो क्या कहता है? ही सेज हम्फ and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll humph him if you will kindly wait a minute. वो कहता है हम्फ और वो प्लोइंग भी नहीं करता, यानी खेत जोतने का काम भी नहीं करता, ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन ने कहा। आई विल हम्फ हिम, मैं उसका हम्फ करूँगा, इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन ने अपने आप को धूल के क्लोक में यानी धूल के लबादे में रोल किया और अक्रॉस द डेजर्ट वो वॉक पर निकला और उसने पाया कि कैमल जो था वो तालाब के पानी में अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देख रहा था। माई फ्रेंड, सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क? जिन ने कैमल से कहा, मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने कोई काम नहीं किया? द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन जो था अपनी चिन को हैंड में पकड़कर, अपनी ठोडी को अपने हाथ से पकड़कर जो है वहाँ पर बैठ गया और जो कैमल था वो अभी भी तालाब में अपनी परछाई को देख रहा था। हैव गिवन द 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तुम्हें जो है 3 एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिए गए हैं क्योंकि तुमने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया, तुम्हारे आलस की वजह से, जिन ने कहा, और वो अपनी चिन पर यानी अपनी ठोडी पर हाथ रखकर सोचता रहा। Humph, said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. कैमल ने कहा हम्फ और फिर जिन ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता और तुम ये अक्सर कहते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट then he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. और दोबारा से कैमल ने कहा हम्फ और जैसे ही इस बार उसने कहा हम्फ तो उसने देखा कि उसकी बैक जिस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड किया करता था वो ऊपर उठती गई और वो एक बड़ा सा हम्प बन गया, कुबड़ बन गया। Do you see that? said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. जिन ने उससे कहा, तुमने देखा
ये तुम्हारा खुद का हम्फ है जो तुमने खुद बनाया है काम ना करके, और आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। अब तुम काम करना शुरू करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। कैमल ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ अपनी कमर पर इतना ऊंचा कुबड़ लेकर। दैट हैज़ अ पर्पस, said the chin. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. अब जिन ने कैमल से कहा कि इसका एक पर्पस है, और क्योंकि तुमने 3 दिन मिस किए हैं, मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं किया है, और अब तुम काम कर सकोगे 3 दिन तक, तुम बिना कुछ खाए काम कर सकते हो और तुम अपने हम पर जिंदा रह सकते हो। जो तुम्हें कुबड़ मिला है, जो कूब मिला है, उसके ऊपर तुम जिंदा रह सकते हो। और तुम कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, और तुम अपने डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, एंड from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और कैमल जो था वो उन तीनों के साथ जा मिला, और तब से कैमल जो है अपनी पीठ पर हम्प लेकर घूमता है, और हम उसे हम्प कहते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। लेकिन अभी तक वो उन 3 दिनों की पूर्ति नहीं कर पाया जो 3 दिन उसने मिस कर दिए थे जब संसार शुरू हुआ था, और अब तक उसने ठीक से व्यवहार करना, ठीक से बिहेव करना नहीं सीखा। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए और कभी भी आइडलनेस नहीं करना चाहिए। अगर हम आइडल रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हमारा जो वर्क है वो इकट्ठा होता जाएगा और वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपना हर काम समय से पूरा करना चाहिए। आई होप all of you have understood the story very well. Thank you so much, students.